आज दिवाली है और इसीलिए गुल्ली और बुल्ली सोन को अपने साथ लेकर झंडू चाचा के पास पटाखे खरीदने के लिए आए थे। चाचा, आप मुझे अपने दुकान के सबसे अच्छे पटाखे दिखाइए। चाचा, आपके पास कोई ऐसा पटाखा है जिसे फोड़ने पर अगल बगल के सारे शहर गूंज उठे? अरे बचुआ, ये कैसी बातें कर रहे हो? भला सोन के रहते हुए तुम्हें ऐसे पटाखे की क्या जरूरत? सोन को 2 मूली के पराठे खिलाओ, उसके बाद सोन ऐसे पटाखे फोड़ेगा जिससे अगल बगल का पूरा शहर गूंज उठेगा। चाचा ने तो मजाक किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके मजाक का तीर सीधे जाकर सोन के दिल पर लगेगा और इस वजह से सोन काफी उदास हो जाता है और चाचा को भी ये बात समझ में आ जाती है। अरे सोन बेटा, बुढ़ऊ के बात का बुरा मान गए। आज तो कितना खुशी का दिन है और भला इस दिन में तुम ऐसे उदास हो गए तो कैसे चलेगा? लेकिन लगता है कि सोन को कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया है, इसलिए वो अभी भी उदास है और इस वजह से झंडू चाचा का भी दिल टूट जाता है और वो सोचते हैं कि आज इतने बड़े खुशी के दिन उन्हें सोन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बेटा सोन, मुझे लग रहा है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया है। अपने चाचा को माफ करो और ये लो ये डब्बा। इस डब्बे में मेरे दुकान के सबसे बेहतरीन पटाखे हैं। इस पटाखे के फोड़ने से आसपास का पूरा शहर गूंज उठेगा और ये पटाखा सिर्फ मेरे दुकान पर ही मिलता है और वो भी मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। ये डब्बा लो और फिर से खुश हो जाओ। और चाचा से फ्री के पटाखे लेने के बाद सोन वापस से खुश हो जाता है और अब ये सारे पटाखे सोन खुद अकेले फोड़ेगा। जिसके बाद गुल्ली और बुल्ली अपनी जीप लेकर घर की ओर निकलने लगते हैं। लेकिन इन लोगों को काफी सावधान रहना होगा क्योंकि आज के दिन इन लोगों के ऊपर कहीं से भी बम फूट सकता है। गुल्ली और बुल्ली अपने घर की ओर जा ही रहे थे कि तभी सोन उन्हें बोलता है, चलो ना गुल्ली बुल्ली, रॉड को भी अपने साथ ले लिया जाए क्योंकि दिवाली के दिन जितना ही ज्यादा लोग रहेंगे उतने ही ज्यादा पटाखे, मेरा मतलब उतना ही ज्यादा मजा आएगा। और रॉड कहता भी है कि उसे अकेले दिवाली मनाना अच्छा नहीं लगता है और वैसे भी रॉड का घर यहीं रास्ते में ही पड़ेगा। सोन, झंडू चाचा के पास अपनी बेइज्जती करवाने के बाद तुम्हारा मन नहीं भरा जब तुम रॉड के पास भी अपनी बेइज्जती करवाने के लिए जा रहे हो? तुम दोनों की इन्हीं बातों की वजह से मुझे तुम दोनों के ऊपर काफी गुस्सा आता है। मैं कसम खा के बता रहा हूँ, अगर ये महाभारत का समय होता ना तो मैं अपने आंखों को बंद करके अपना हाथ ऐसे करता और 3 से 4 मंत्र पढ़ के अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र लाकर तुम दोनों के ऊपर ब्रह्मास्त्र फोड़ देता। सोन इतना बोलता ही है कि तभी आसपास के बच्चे वो सोन के ऊपर बम फोड़कर सोन का मुंह काला कर देते हैं। क्या हुआ सोन, तुम्हारा ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ऊपर ही फूट गया? गुल्ली बुल्ली, जल्दी से गाड़ी रोको, अभी मैं इन बच्चों को बताता हूँ। आजकल के बच्चे काफी बैल हो गए हैं। लगता है झंडू चाचा के खास पटाखों के इस्तेमाल करने का समय आ गया है। ये बोलकर जैसे ही सोन झंडू चाचा के दिए गए डब्बे को खोलता है तो वो उसके अंदर कुछ भी नहीं पाता है और आसपास के बच्चे वो सोन के ऊपर और भी बम फोड़ने ही वाले थे कि सोन बोलता है, गुल्ली बुल्ली जल्दी से यहाँ से गाड़ी भगाओ यार। क्या हुआ सोन, झंडू चाचा के डब्बे के अंदर पटाखे नहीं थे क्या? गुल्ली, मुझे तो लगता है कि झंडू चाचा को भी पता है कि सोन के पटाखों से ज्यादा इस दुनिया का कोई भी और पटाखा आवाज नहीं कर सकता है, इसलिए झंडू चाचा ने सोन को खाली डब्बा दे दिया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बुल्ली। देखा नहीं, जैसे ही सोन ने झंडू चाचा के दुकान में बम फोड़ा, पीछे जो बुढ़ऊ अपना पटाखा बेच रहे थे वो तब से बेहोश ही थे और मुझे तो लग रहा है वो अभी तक बेहोश ही होंगे। गुल्ली का अंदाजा सही था, वो चाचा अभी तक बेहोश है। कौन बोल रहा है कि चाचा मर गए? बुल्ली बुल्ली, तुम दोनों मेरा बहुत मजाक बना रहे हो। इस दिवाली के दिन मैं कसम से बता रहा हूँ तुम लोगों के ऊपर परमाणु बम फोड़ दूंगा। सोन, वैसे तो तुम्हारा हर दिन बेकार ही जाता है, लेकिन आज का दिन तो तुम्हारा और भी बेकार जा रहा है। भला सुबह उठ के तुमने किसका चेहरा देख लिया था जो तुम्हारा दिन इतना खराब जा रहा है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बुल्ली, रुको मुझे याद करने दो, मैंने सुबह किसका चेहरा देखा। सुबह मैं पहले अपने बिस्तर से उठा, सुप्रभात दोस्तों। उसके बाद मैंने 2 पुशअप्स लगाए, दम लगा के ऐसा सोन ना होगा भाई सा, और फिर शीशा देखकर मैंने अपना बाल सजाया। मेरी शक्ल तो बिल्कुल हीरे जैसी है। अरे बाप रे, कहीं इस हीरे जैसी शक्ल को नजर ना लग जाए, जाके काजल लगा लेता हूँ। और फिर डिलीवरी वाले का चेहरा देखकर, डिलीवरी वाले का चेहरा मैंने सुबह सुबह देखा, इसीलिए आज का दिन मेरा पूरा खराब जा रहा है। सोन बिल्कुल गलत है, डिलीवरी वाले से पहले उसने किसी और का चेहरा देखा था और इसीलिए उसका दिन आज खराब जा रहा है और गुल्ली बुल्ली को पता है कि उसने किसका चेहरा देखा था। दोस्तों, अगर आप भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो नाम बताइए। और ऐसे ही गुल्ली और बुल्ली सोन का मजाक बनाते बनाते गाड़ी को बिल्कुल तेज रफ्तार में भगाते हुए रॉड के घर जा रहे होते हैं।
और इन्हीं बातों ही बातों में वो लोग रॉड के घर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन रॉड के घर जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन रॉड का घर पूरा अच्छे से सजा हुआ था। पर आखिर इतने अच्छे से घर सजाने के बाद रॉड कहाँ चला गया, और वो भी गुल्ली और बुल्ली को बिना बताए। बुल्ली, आखिर रॉड कहाँ चला गया? दिवाली के हर साल अक्सर वो यहीं पर रहता है, पर आखिर आज वो अपने घर पर क्यों नहीं है? कहीं वो गाँव तो नहीं ना चला गया? नहीं सोन, अगर वो गाँव जाता तो वो हम लोगों को जरूर बोल देता। तुम एक काम करो, तुम रॉड को फोन लगाओ और उससे पूछो कि आखिर वो कहाँ है। जिस पर सोन रॉड को फोन लगाने लगता है, लेकिन तभी गुल्ली का फोन बजने लगता है। सोन, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो क्या? मैंने तुम्हें रॉड को फोन लगाने को बोला था तो तुम मुझे ही फोन लगा रहे हो। जिस पर सोन बोलता है, गुल्ली बेवकूफ मैं नहीं बल्कि तुम हो, मैं रॉड को ही फोन लगा रहा हूँ। और जैसे ही गुल्ली अपना फोन निकालता है तो वो देखता है कि बाबा उसे फोन कर रहे हैं। गुल्ली, तुम आखिर कहाँ हो? रॉड, आखिर तुम कहाँ हो? हम लोग तुम्हारे घर के पास तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आखिर तुम हो कहाँ? बाबा, मैं रॉड के घर के पास हूँ। मैं तो तुम्हारे घर के पास हूँ। क्या रॉड भी वहीं पर है? हाँ, रॉड भी यहीं पर है। चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, हम लोग साथ में पटाखे फोड़ेंगे। जिसके बाद बाबा और सोन दोनों ही फोन काट देते हैं। गुल्ली, रॉड हमारे घर के पास हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ सोन, और बाबा भी वहीं पर है। चलो जल्दी से पटाखे फोड़ने चलते हैं। जिसके बाद ये लोग अपनी जीप से अपने घर की ओर जाने लगते हैं और कुछ ही देर में ये लोग अपने घर भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बाबा और रॉड ने काफी सारे पटाखे रखे हुए थे और अब ये पांचों मिलकर इन सभी पटाखों को फोड़ने वाले हैं। जिसके बाद आसमान में ये लोग पटाखे फोड़ने लगते हैं और इन लोगों ने काफी अच्छे पटाखे खरीदे थे जो कि फूटने के बाद काफी सुंदर लग रहे थे। और पटाखे फोड़ने के बाद ये लोग डांस करने लगते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और ये रहे पिछले वीडियो में कमेंट किए जाने वाले नाम: मयूर, अंश, रोहन, सुहेल अंसारी और अब्दुल्ला। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो वीडियो के नीचे जाकर अपना नाम कमेंट कर दीजिए। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इन लेफ्ट और राइट वाली वीडियोस को भी देखिएगा क्योंकि ये भी आपको उतनी ही पसंद आएंगी। और अब गुल्ली और बुल्ली आपसे इन्हीं वीडियोस में मिलेंगे।